Students, how all you are? I hope you all are fine. So today we will study सारांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्लास 5th. So let's start. Chapter number 19 मातृभूमि. Okay, so let's start. मातृभूमि. प्रस्तुत कविता राष्ट्र कवि मैथिलीश, देखो यहाँ पे लिखा है ना, मैथिली शरण गुप्ता जी ने करी है। मैथिली शरण गुप्ता द्वारा रचित देश प्रेम की कविता है। कवि अपनी मातृभूमि को मिले नीले आकाश, सूर्य, चंद्रमा और तारे, समुद्र, नदियाँ, बाग बगीचे और फूल, पक्षी गण और रंग बिरंगे बादलों के उपहार के कारण उसे ईश्वर की मूर्ति के रूप में देखते हैं। उसकी धूल मिट्टी में पले बड़े होने के कारण स्वयं को धन्य मानते हैं। कवि उसकी प्रकृति की छटा से अभिभूत होते हैं और अपने अतीत से एकाकार हो उसकी गोद में लीन हो जाना चाहते हैं। बेटा इसमें इन्होंने ये लिखा है, इस ब्लॉक में इन्होंने ये लिखा है कि जो कवि है, प्रस्तुत कवि है, वो पूरी जो मैथिली शरण गुप्ता है, उन्होंने अपने देश प्रेम की पूरी कविता इसमें लिखी है, जिसमें उन्होंने नीला आकाश, सूर्य, चंद्रमा, तारे, समुद्र, नदियाँ, बाग बगीचे, फूल, पक्षीगण और रंग बिरंगे बादलों का उपहार कारण ईश्वर को मूर्ति के रूप में उन्होंने दिखाते हैं। उसमें उन्होंने ये लिखा है, और उसमें लिखा है कि वो अपने आप को बहुत धन्य मानते हैं क्योंकि वो अपनी इस धूल मिट्टी में पले बड़े हैं। ठीक है, सो उनकी गोद में लीन हो जाना चाहते हैं। तो यही पूरे चैप्टर में है। सो चैप्टर में पढ़ते हैं क्या लिखा है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र योग मुकुट मेखला रत्नाकर है। पूरे बेटा इसमें रत्नाकर है पूरा यहाँ तक लिखा है कि नीलांबर का मतलब होता है नीला अंबर, परिधान का मतलब बेटा होता है वस्त्र, हरित पट का मतलब होता है हरा वस्त्र। तो यहाँ पे उन्होंने पूरे इस लाइन में लिखा है नीला अंबर वस्त्र हरा वस्त्र पर सुंदर है। नीला अंबर वस्त्र हरा वस्त्र पर सुंदर है। सूर्य चंद्र योग मुकुट मेखला रत्नाकर है। चंद्र का तो मतलब आपको मालूम ही होगा बेटा, चंद्र तो वो होता है चंदा मामा। ठीक है, चंद्र तो चंदा मामा होते हैं चंद्र। ठीक है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। मेखला का मतलब होता है करधनी, जो बेल्ट होती है ना करधनी, वो। इसमें पूरे में लिखा है नीला अंबर वस्त्र हरा वस्त्र पर सुंदर है। सूर्य चंद्र युग मुकुट करधनी रत्नाकर है। नदियों प्रेम प्रवाह, फूल तारे मंडल है। बंदी जन खगवंद्र शोषफन सिंहासन है। देखो उन्होंने इतने में क्या बोला है, उन्होंने यहाँ से बोला है नदियाँ प्रेम प्रवाह है। नदियाँ प्रेम प्रवाह है, क्या है, प्रवाह है, बहुत ही सुंदर है। फूल तारे मंडल है, मंडल का मतलब सुबह, घेरे हुए हैं। जो तारे, फूल और तारे एक मंडल है, एक पूरा ग्रुप है उनका। फूल तारे मंडल है। बंदीजन खग वृंद है। बंदीजन का मतलब होता है गुणगान करने वाले खग वृंद है। शोषफन सिंहासन है। शोषफन का मतलब होता है शेषनाग का फन ये है और शेषनाग की है शेषफन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोध है। क्या करते हैं, अभिषेक करते हैं। अभिषेक का मतलब पवित्र जल छिड़कना। अब पयेद का मतलब होता है बादल में जो गंगा जल है, आप गंगा जल भी कह सकते हो, पवित्र जल बादल में वो बादल छिड़कते हैं,
है ना, जब बारिश होती है तो उसमें जो बारिश होती है उसमें इन्होंने बोला है कि जो अभिषेक पयोद हैं, अभिषेक पयोद करते हैं बादल। बी, बिलहारी इस वेश की है मातृभूमि। बिलहारी का मतलब होता है न्योछावर। न्योछावर इस वेश की है मातृभूमि, तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। सगुण का मतलब क्या होता है? सगुण का मतलब बेटा होता है सगुण मूर्ति सर्वेश की का मतलब ईश्वर का साकार रूप, शेप ऑफ गॉड, साकार रूप, इसमें इन्होंने बोला है साकार रूप है। ठीक है, जिसका रज जिसकी रज से लोट कर बड़े हुए हैं, घुटने के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। देखो इसमें इन्होंने बोला है जिसकी रज पर लोट कर, जो ज़मीन थी आप उसमें लोट कर बड़े हुए हैं, और जो घुटने हैं, घुटने के बल से हम उसमें सरक सरक कर खड़े हुए हैं। परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए। परमहल का मतलब होता है ज्ञानी व्यक्ति। ज्ञानी व्यक्ति सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। ठीक है, जिसमें कहलाए हीरे, धूल भरे हीरे कहलाए। हम खेले कूदे हर्ष युक्त जिसकी प्यारी गोद में। हर्ष युक्त का मतलब बेटा क्या होता है? हर्ष युक्त का मतलब होता है प्रसन्नता से। इससे प्रसन्नता से परम हंस सम बाल्यकाल से सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। हम खेले कूदे हर्ष युक्त जिसकी प्यारी गोद में, है मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों ना हो मोद में। मोद में बेटा यहाँ से हम लोगों ने पढ़ा हर्षयुक्त का मतलब होता है प्रसन्नता से। प्रसन्नता से हम खेले कूदे प्रसन्नता से, जिसकी प्यारी गोद में है मातृभूमि तुझको निरख। निरख का मतलब क्या होता है? निरख का मतलब होता है देख कर। निरख का मतलब होता है देख कर, और मोद में मतलब होता है आनंद में डूबना। ठीक है, इसमें बोला है हम खेले कूदे प्रसन्नता से, जिसकी प्यारी गोद में है मातृभूमि तुझको देखा। है मातृभूमि तुझको देखकर मग्न क्यों ना हो आनंद से डूबने में। आगे पढ़ते हैं। निर्मल तेरा नीर अमृत सम उत्तम है। निर्मल का मतलब बेटा होता है साफ, और नीर मतलब पानी। देखो साफ तेरा पानी अमृत सम उत्तम है, इसमें उन्होंने बोला कि पानी तेरा एकदम अमृत है। तो उन्होंने इसमें बोला है कि निर्मल तेरा पानी अमृत सम उत्तम है, एकदम अमृत जैसा तेरा पानी है। शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। शीतल जो मद है वो सुगंध पवन है, हर लेता श्रम है। श्रम का मतलब बेटा मन होता है, मन हर लेता है। घट क्या लिखा है? पश्च त्रिशुत्वों का विविध दृश्य युत अद्भुत कर्म है। क्या है? अद्भुत कर्म है। हरियाली का फर्श नहीं, हरियाली का फर्श नहीं है। इसमें बोला उन्होंने हरियाली का फर्श नहीं है। मखमल से कम है, मखमल से कम है। उन्होंने बोला है कि मखमल से ये कम है। फर्श तेरा हरियाली का फर्श नहीं, मखमल से कम है। सूची सुधा का मतलब होता है पवित्र अमृत। पवित्र अमृत सींचता रात में। पवित्र अमृत, उन्होंने बोला पवित्र अमृत सींचता रात में, तुझ पर चंद्र प्रकाश है। हे मातृभूमि दिन में तरण करता तम का नाश है। तरण का मतलब बेटा होता है सूर्य, और तम का मतलब अंधकार। तो इसमें बोला उन्होंने हे मातृभूमि
हे मातृभूमि, हे मातृभूमि, दिन में सूर्य करता अंधकार का नाश है। दिन में सूर्य करता अंधकार का नाश है। आगे बढ़ते हैं। जिस पृथ्वी में मिले हमारे पूर्वज प्यारे, उन्होंने बोला जिस पृथ्वी में मिले हमारे पूर्वज प्यारे, उससे है भगवान, मतलब उससे है भगवान हमारे, उससे है भगवान, कभी हम रहे ना प्यार, कभी हम ना रहे ना न्यारे, लौट लौट कर वही हृदय को शांत करेंगे। लौट लौट कर वो हमारे हृदय को शांत करेंगे। उसमें मिलते समय मृत्यु से नहीं डरेंगे। उस टाइम पे हम मृत्यु से बिल्कुल नहीं डरेंगे। उस मातृभूमि की धूल में जब पूरे सन जाएंगे, उस मातृभूमि में जब हम पूरे के पूरे सन जाएंगे, होकर भव बंधन मुक्त हम आत्मरूप बन जाएंगे। होकर के बाद जो उन्होंने लिखा है, भव बंधन मुक्त मतलब जन्म मरण के बंधन से मुक्ति, आत्म और जो आत्म रूप बन जाना मतलब आत्म का स्वरूप पा लेना। तो उन्होंने लिखा है जब पूरे सन जाएंगे होकर जन्म मरण के बंधन से मुक्ति, हम आत्म का स्वरूप पा ले जाएंगे। ठीक है बेटा। तो यहाँ से हमारा ये वाला मातृभूमि चैप्टर ख़त्म होता है। ये हमारे माथली शरण गुप्ता जी ने ये पूरी की पूरी कविता उन्होंने लिखी है, उन्हीं के द्वारा है ये कविता। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. So bye bye dear students, bye bye.